क्या डूब जाएगा सहारा के निवेशकों का पैसा? क्या सुब्रत रॉय के निधन के बाद होगा कुछ ऐसा? निवेशकों में जगी थी पैसा मिलने की उम्मीद, रिफंड पोर्टल पर निवेशकों की कटी थी रसीद, और कितना करना पड़ेगा इंतजार? इस रिपोर्ट में जानिए सिलसिलेवार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण, हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में मंगलवार देर रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफ़ी दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। सहारा इंडिया की तरफ से बताया गया कि सुब्रत रॉय सहारा को मेटास्टैटिक स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की समस्या थी। कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। वे 12 नवंबर से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती थे। अब सहारा श्री के निधन के बाद निवेशकों के मन में एक सवाल उभर गया है कि अब क्या उन्हें निवेश की गई राशि मिलेगी या नहीं। एक और शोक का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। सवाल है कि कुछ महीने पहले सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेश की गई राशि जो वापस मिल रही थी, क्या अब वो प्रक्रिया रुक जाएगी? आखिर उन पैसों का क्या होगा? क्या सहारा में फंसा पैसा निवेशकों को अब मिल पाएगा? आपको बता दें कि सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी जमा है। इसके लिए सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वो निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटा दें। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था, जिससे इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल सके। सहारा इंडिया के पतन की शुरुआत प्राइम सिटी के आईपीओ से हुई थी। इस धोखाधड़ी का पता चलने के बाद सेबी ने सहारा इंडिया के सेबी अकाउंट को फ्रीज कर दिया और केस दायर कर दिया। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रत रॉय को 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। वो 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। पटना हाईकोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे। इस केस में पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश तक दिया था। सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से चल रहा है। वे जमानत पर बाहर थे। वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वो सारी रकम सेबी के पास जमा करा चुकी है। आपको बता दें, सुब्रत रॉय पर उनकी 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। ये केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। 30 नवंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दायर किया था। डीआरएचपी के एनालिसिस में सेबी को रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रोसेस में कमी मिली। 25 दिसंबर 2009 और जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनी ओएफसीडीएस से पैसा जुटा रही हैं। सेबी को पता चला कि कंपनी ने ओएफसीडीएस के जरिए 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ जुटाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और 2012 में कोर्ट ने सहारा को पैसा ब्याज के साथ लौटाने को कहा। सहारा 3 महीने के भीतर पैसा नहीं जमा कर पाए तो कोर्ट ने 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया। सहारा ने 5,120 करोड़ रुपए की पहली किस्त जमा की और बाकी पेमेंट कभी भी जमा नहीं कर पाए। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुब्रत रॉय 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे और साल 2016 से वे पेरोल पे जेल से बाहर थे। लेकिन अब कई सवाल सहारा श्री के निधन के बाद निवेशकों के मन में हैं। जैसे, क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें मिल पाएगा? सुब्रत रॉय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा?
सवाल ये भी है कि क्या निवेशकों के पैसे का होगा क्या? इन सवालों का जवाब हम आपको बताते हैं, सुनिए। दरअसल सुब्रत रॉय सहारा के निधन से रिफंड की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस दी जा रही है। ऐसे में सहारा श्री की मौत से इस रिफंड प्रोसेस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ लगभग 3 करोड़ निवेशकों को मिलेगा। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में सहारा के निवेशकों का पैसा फंसा है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आवेदन कर अपना रिफंड वापस पा सकते हैं। रिफंड के लिए निवेशकों को केवल ऑनलाइन ही क्लेम जमा करना होगा। ज़रूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। जानकारी के अनुसार वेरिफिकेशन के बाद निवेशकों को उसका पैसा रिफंड मिल रहा है। सरकार निवेशकों को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क बताई जा रही है। अगर निवेशक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वो टोल फ्री नंबरों 1800-103-6891, 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में जो भी सवाल निवेशकों के मन में हैं, उन सवालों से घबराने की ज़रूरत तो नहीं लगती। इसलिए अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए समय समय पर ऑनलाइन अपडेट लेते रहें। समाचार फर्स्ट की आपको यही सलाह है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।